प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, वचन संख्याएं 4 से 9 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने के पहले ही से मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह न कहो, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे, और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह प्रभु का कहना है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने वचन रख देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 से 16 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो, और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी ये जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने
न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं और अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाऊं, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सुसमाचार के एक महान सेवक संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व मनाते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर हमारे लिए, विशेष करके हम भारतीयों के लिए, एक महत्वपूर्ण और महान संत हैं। संत फ्रांसिस जेवियर सुसमाचार के सेवक सेविकाओं के लिए मध्यस्थ संत हैं। फ्रांसिस जेवियर का जन्म 1506 में स्पेन में हुआ था, एक बहुत ही धनी और कुलीन परिवार में। और उनकी युवावस्था से उनकी ख्वाहिश थी, उनकी इच्छा थी कि वे दर्शन शास्त्र के एक महान विद्वान बनेंगे। इस उद्देश्य से वे पेरिस विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू किए और वहां पर उनके पुराने मित्र इग्नेशियस लोयोला मिले, जो प्रभु से प्रभावित थे, सुसमाचार से प्रभावित थे। और वे बार बार प्रभु के वचनों को फ्रांसिस जेवियर को सुनाया करते थे। विशेष करके एक वचन, जिस वचन ने फ्रांसिस जेवियर की जिंदगी को बदल डाला, वो ये था, मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले लेकिन अपनी ही आत्मा गवा दें। लूकास अध्याय 9 वाक्य 25 और अन्यत्र भी इस वचन को लोयोला बराबर जेवियर को सुनाया करते थे और जेवियर की जिंदगी बदल गई। दर्शन शास्त्र का विद्वान बनने के लिए उनकी जो इच्छा थी समाप्त हो गई। वे एक पुरोहित बने। पुरोहित बनने के बाद वे इग्नेशियस लोयोला के साथ काम करने लगे। वे दोनों मिलकर यीशु समाज की स्थापना किए। आज संसार भर में यीशु समाज की बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं हैं। लोयोला कॉलेज, अन्य सेंट जेवियर इंस्टीट्यूट, अन्य बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं संसार भर में फैली हुई हैं। 1541 में वे पुर्तगालियों के साथ सुसमाचार की घोषणा के उद्देश्य से भारत आए और 3 महीने पानी के जहाज में सफर करके वे भारत के समुद्र के तट पर गोवा पर उतरे और गोवा और आसपास के जगहों पर उन्होंने सुसमाचार की घोषणा की। सबसे पहले वहां की भाषा सीखी, वहां की जनता की सेवा किए और उस पूरे इलाके में सुसमाचार की घोषणा किए। गोवा से वे चीन गए, चीन से फिलीपींस, जापान, श्रीलंका। सुसमाचार की घोषणा के लिए वे चारों ओर घूमते रहे और 1552 में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के कई महीनों के बाद जब उनकी कब्र खोदी गई तो लोगों ने पाया कि उनका शरीर पूरी तरह से ठोस है, वह सड़ा नहीं है। और उस शरीर को लाया गया भारत और गोवा के बॉम महागिरजा में आज भी रखा हुआ है। जनता के दर्शन के लिए हर वर्ष उसको खोला जाता है। संत फ्रांसिस जेवियर हमारे भारत देश के एक महान सुसमाचार के सेवक हैं। संत पौलुस के बाद उन्हीं की तरह एक महान सुसमाचार के सेवक के रूप में संत फ्रांसिस जेवियर को माना जाता है। आज संत फ्रांसिस जेवियर के पर्व के दिन, आज के पहले पाठ में आपने सुना नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 में बहुत सुंदर वाणी है।
प्रभु की वाणी मुझे कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। सुसमाचार के सेवक या सेविका के रूप में हमारी बुलाहट अचानक नहीं हुई है। आज के पाठ में आपने सुना, प्रभु यिर्मयाह नबी से कहते हैं, माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया और राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने हमको चुना है। इस सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने हमको चुना है। सुसमाचार के हर सेवक और सेविका ईश्वर के द्वारा प्रारंभ से ही चुना हुआ है या चुनी हुई है। आगे प्रभु कहते हैं, जब यिर्मयाह नबी ने कहा, हाँ प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूं, परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, ये ना कहो मैं बच्चा हूं, मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे, उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। जितने लोगों को प्रभु ने चुना है अपने काम के लिए, उनके लिए प्रभु की ओर से प्रतिज्ञा है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तुम्हारी शक्ति है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये प्रभु की वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे ये कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूं। प्रभु के चुने हुए लोगों के मुख में प्रभु स्वयं अपने शब्द रख देते हैं। आगे प्रभु उनसे कहते हैं, देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूं। तो प्रभु ने जिन लोगों को बुलाया है उनको अपना सामर्थ्य प्रदान करते हैं, और प्रभु का सानिध्य ही, प्रभु की उपस्थिति ही प्रभु का सामर्थ्य है, सानिध्य है, शक्ति है। और प्रभु ईश्वर उनको अधिकार भी दे देते हैं। प्रभु ने यही कार्य संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन में भी करके दिखाया, और प्रभु आज यही कार्य हम में से हरेक के जीवन में, विशेष करके जिनको प्रभु ने सुसमाचार की सेवा में बुलाया है, उन सब के जीवन में यह करके दिखाना चाहता है। हमारे जीवन में भी प्रभु अपना सामर्थ्य प्रकट करना चाहते हैं। हमारे जीवन में भी प्रभु अपनी पवित्रता प्रकट करना चाहते हैं। हमें भी प्रभु अधिकार प्रदान करते हैं। और आज का सुसमाचार संत लूकस की सुसमाचार की अध्याय 10 से लिया गया था। सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि सुसमाचार के एक सच्चे और अच्छे सेवक या सेविका में क्या क्या गुण होना चाहिए, उसकी क्या जीवन शैली होनी चाहिए, उसकी क्या कार्य शैली होनी चाहिए, उसका क्या संदेश है, इसके बारे में प्रभु एक सुंदर वर्णन देते हैं। सुसमाचार में हमने सुना, इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें आगे भेजा। एक सुसमाचार का सेवक अपने लिए नहीं काम कर रहा है, बल्कि प्रभु की तरफ से काम करता है, प्रभु का प्रतिनिधि बनकर कार्य करता है। और प्रभु ने 2-2 करके भेजा। क्यों? क्योंकि कलीसिया विश्वासियों का समुदाय है। अकेले अकेले नहीं भेजे, 2-2 करके भेजे। एक व्यक्ति बोलेगा, दूसरा व्यक्ति प्रार्थना करेगा। आगे प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजें। वास्तव में आज भी यही स्थिति है। फसल बहुत है, बहुत लोग प्रभु के सुसमाचार को सुनना चाहते हैं, लेकिन सुनाने वाले मजदूरों की कमी है।
खेत में जाने वालों की कमी है। प्रभु ने शिष्यों से कहा, जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। प्रभु कहते हैं कि संसार भेड़िए की तरह है, खतरनाक है, और तुम भेड़ों की तरह हो। नम्रता पूर्वक सुसमाचार की घोषणा का कार्य करना चाहिए। हमें जबरदस्ती उद्दंडता के साथ नहीं, बल्कि नम्रता के साथ सुसमाचार के कार्य में लगना चाहिए। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। तुम्हारे पास ज्यादा चीजें ना हो, तुम्हारा भरोसा तुम्हारी संपत्ति पर ना हो, बल्कि तुम्हारा भरोसा ईश्वर पर हो जिसने तुमको भेजा है। तुम्हारी शक्ति ईश्वर से आती है, वही तुम्हारा संरक्षण करेगा। आगे प्रभु कहते हैं, रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। क्या मतलब है इसका? रास्ते में समय बर्बाद मत करो, अपने कार्य में लग जाओ। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वो तुम्हारे पास लौट आएगी। प्रभु शिष्यों से कहते हैं कि तुम्हारा संदेश है शांति। तुम शांति के संदेश वाहक हो, तुम शांति के दूत हो। तुम अशांति फैलाने नहीं जा रहे हो, तुम लोगों को तोड़ने नहीं जा रहे हो, बल्कि तुम लोगों को जोड़ने जा रहे हो, शांति का संदेश लेकर जा रहे हो। और आगे प्रभु कहते हैं, उसी घर में ठहरो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। प्रभु बार बार याद दिलाते हैं कि तुम मजदूर हो, और इसीलिए तुम जहां भी जाओगे वहां ठहरोगे, और वहां पर उनके पास जो कुछ होगा वो खाओगे पियोगे। वे जो कुछ खाते हैं वही खाओगे पियोगे। घर पर घर बदलते ना रहो। तुम मेहमान नहीं बनोगे, तुम एक कार्य के लिए भेजे गए हो, तुम मेहमान बनने नहीं भेजे गए हो। तुम्हारा एक मिशन है। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। यही तुम्हारा संदेश है, यह तुम्हारा कार्य है। रोगियों को चंगा करना, बंदियों को आजाद करना, लोगों को स्वतंत्र करना और ईश्वर के राज्य की घोषणा करना। चंगाई और अन्य कार्य इस बात का संकेत है कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। यानी प्रभु कहते हैं, अगर तुम्हारा स्वागत नहीं होता है तो जबरदस्ती मत करो। अपने पैरों के, अपने जूते के धूल को भी वहीं झाड़ दो और वहां से चले जाओ। कोई जबरदस्ती नहीं है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु जबरदस्ती नहीं करते हैं, और प्रभु शिष्यों को भी बताते हैं कि तुम्हें जबरदस्ती नहीं करना है। प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। इसके बाद प्रभु यीशु 3 नगरों को फटकारते हैं। कौन कौन से नगर हैं? खोराजिन, बेतसैदा और कफरनाउम। ये गलीलिया प्रांत के 3 मशहूर प्रसिद्ध नगर थे, और इन नगरों में प्रभु यीशु घूम घूम कर सुसमाचार सुनाते थे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे। लेकिन उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि सीदोन और तीरूस जो इस्राएल में नहीं आता है, वहां की जनता का विश्वास इससे भी बढ़कर है। और सोदोम जो नगर नष्ट किया गया था, वे भी इनसे भी बेहतर है।
प्रभु को दुख होता है। आगे प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वो मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वो उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें भेजता हूं, अगर तुम्हारी कोई नहीं सुनता है तो वे मेरी भी नहीं सुनता है। अगर तुम्हारा कोई तिरस्कार करता है, ये जानो कि मेरा तिरस्कार करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम मेरे प्रतिनिधि हो, मैं तुम में हूं, और जो मेरा तिरस्कार करता है उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है, पिता का तिरस्कार करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज संत फ्रांसिस जेवियर के पर्व के दिन हम प्रभु से एक वरदान मांगे। वो वरदान यह है कि प्रभु ने हमें जो सुसमाचार सुनाया है उस सुसमाचार को हम बांट सकें। विश्वास बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, शांति बांटने से बढ़ती है, प्रेम बांटने से बढ़ता है। उसी तरह विश्वास भी बांटने से बढ़ता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, जो विश्वास हमें प्राप्त हुआ है, जो अनुभव हमें मिला है, वो हम दूसरों तक पहुंचा सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर के लिए धन्यवाद देते हैं। संसार भर में फैले हुए समूचे यीशु समाजियों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें सुसमाचार की घोषणा करने, हमें सुसमाचार को बांटने का विशेष वरदान दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन विशेष करके संत फ्रांसिस जेवियर की मध्यस्थता द्वारा उनके लिए कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी